हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नेचुरल रीजन्स, इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो इसमें जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए एक्सरसाइज में सब मैं आपको कराने वाला हूँ, इसके लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखो, ठीक है। इसके पहले के सारे चैप्टर्स मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेनेशन भी आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड राइट देम डाउन। क्या बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट रीड करो और जो भी रॉन्ग है उसको करेक्ट करके वापस लिखो। तो देखो इसमें पहला क्या है, ड्यू टू इट्स माइल्ड एंड वार्म क्लाइमेट पीपल फ्रॉम दी वेस्ट यूरोपियन रीजन्स आर नॉट एनर्जेटिक। ये क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आपका है, ड्यू टू इट्स माइल्ड एंड वार्म क्लाइमेट पीपल फ्रॉम दी वेस्ट यूरोपियन रीजन्स आर एनर्जेटिक एंड इंडस्ट्रियस। सेकेंड क्या है, द prairie रीजन इज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या करेक्ट है। थर्ड क्या आपको, द ट्रीज इन द मेडिटेरियन रीजन हैव ऑयली लीव्स एंड द bark इज क्वाइट थिक, देयर इज अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, द ट्रीज इन द मेडिटेरियन रीजन हैव ऑयली लीव्स एंड थिक bark टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब आगे क्या है देखो। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आपको है, द कैमल इज एन इंपॉर्टेंट एनिमल ऑफ द हॉट डेजर्ट रीजन एज इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अब फिफ्थ में क्या है, कार्निवरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द इक्वेटोरियल रीजन। ये आपका रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, कार्निवरस एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इट इज सावाना रीजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, गिव जोग्राफिकल रीजन्स। इसमें फर्स्ट क्या है, पीपल इन द मानसून रीजन आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द मानसून रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड हैज फर्टाइल सॉइल विच इज सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, शुगर केन एंड कॉटन। अगला पॉइंट है, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स प्रोवाइड अबंडेंट वाटर फॉर इरिगेशन मेकिंग एग्रीकल्चर ईजियर। अगला पॉइंट है, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई सो मोर पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर लिवलीहुड। लास्ट पॉइंट है, द लॉन्ग ग्रोविंग सीजन ड्यू टू फेवरेबल टेम्परेचर अलाउज मल्टीपल क्रॉप्स टू बी ग्रोन ईच ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब सेकंड में क्या है आपको, ट्रीज इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ग्रो टॉल। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द इक्वेटोरियल रीजन्स रिसीव्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विच प्रोमोट्स कंटिन्यूस ग्रोथ। अगला पॉइंट, द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशन फॉर लश ग्रीन वेजिटेशन। अगला पॉइंट, द सॉइल रिमेन्स मॉइस्ट एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स हेल्पिंग ट्रीज टू ग्रो टॉल। अगला पॉइंट, देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट सो ट्रीज ग्रो टॉल टू रीच सनलाइट अबव द कैनोपी। अगला पॉइंट है, द एवर ग्रीन नेचर ऑफ ट्रीज मीन्स दे शेड लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स अलाउइंग कंटिन्यूस ग्रोथ। ठीक है, अब देखो थर्ड में चलते हैं। थर्ड में आपको क्या दिया गया है, वेजिटेशन इज शॉर्ट लिव्ड इन द तुंद्रा रीजन। तो आंसर क्या है, द तुंद्रा रीजन हैज एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट विद अ वेरी शॉर्ट समर सीजन। द सॉइल रिमेन्स फ्रोजन परमाफ्रोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर डीप रूटेड प्लांट्स। थर्ड पॉइंट है, लो टेम्परेचर एंड लैक ऑफ सनलाइट रिस्ट्रिक्ट प्लांट ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट है, ओनली मोसेस, लिचन्स एंड शॉर्ट ग्रासेस कैन ग्रो ड्यूरिंग द ब्रीफ समर। फिफ्थ है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स एंड स्नो फर्दर प्रिवेंट्स टॉल वेजिटेशन फ्रॉम सर्वाइविंग। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहले क्या है, व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द टाइगा रीजन। आंसर का, द टाइगर रीजन lies approximately between 55 degree and 65 degree north latitudes. It extends across the northern part of the North America, Europe and Asia. The region is located just south of the tundra region. It experiences long cold winter and short warm summers. Last one, taiga is also called coniferous forest region due to the dominance of cone bearing trees like pine and fir. ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें यहाँ नेम एनी 3 herbivorous animals from the Sudan region. What has nature endowed them with for self protection? तो आंसर क्या है, 3 herbivorous animals found in the Sudan regions are zebra, deer and giraffe. अगला पॉइंट है, these animals have camouflage colors that help them blend with their surroundings. थर्ड पॉइंट है, they have long and strong legs which help them run fast to escape predators.
फोर्थ पॉइंट है देयर कीन सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग वॉर्न देम ऑफ अप्रोचिंग डेंजर। लास्ट पॉइंट है द ओपन ग्रासलैंड एनवायरनमेंट अलाउज देम टू स्पॉट प्रेडेटर्स फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे क्या है थर्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मानसून रीजन। तो आंसर क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मानसून रीजन्स आर इट इज फाउंड बिटवीन 10 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स, it has hot summer and mild winter, it receives heavy rainfall during monsoon season due to monsoon winds, the natural vegetation includes deciduous forest, the main occupation of the people is agriculture। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या है, शो द फॉलोइंग आइटम्स ऑन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, प्रिपेयर द इंडेक्स आइटम्स टू बी शोन। तो देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपको देखो जो भी दिया गया है क्या है, यहाँ पे कोलोराडो डेजर्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, डाउन्स ग्रासलैंड, इनहेबिटेटेड पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पर देखो ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे आप इंडेक्स बनाओगे और इसके बाद सब आप बताओगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कोलोराडो फॉर डेजर्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर क्या है ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, फिर क्या है यहाँ पर डाउन्स ग्रासलैंड, तो ये कहाँ पर है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख सकते हो। फिर क्या है इनहेबिटेड पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, ये इधर। फिर क्या है मेडिटेरियन सी, तो ये मेडिटेरियन सी कहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर देखो यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है कॉन्गो बेसिन, तो यहाँ पर देखो ये रहा। उसके बाद क्या है लास्ट में आपको लोनस एंड कैंपस, तो ये किधर है, ये आपको दिखेगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप मैप में मार्किंग कर सकते हो। आई होप हर एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर मैंने दिया है इसको आप अच्छे से लिख लो, अच्छे से लर्न कर लो, और जो मैप रहेगा आप मैप लेकर यहाँ से मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हम यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट होता है। अभी देखो अगले वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सॉइल। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये चैप्टर में हमने क्या क्या किया है, हमने यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिव रीज़न एंड आंसर द फॉलोइंग एंड मैप, जो हमारा पूरा कवर हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ गई होगी। आप इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।